जिस क्षण स्वर्ग के सिंहासन पर असुरों का काला साया छा गया और देवराज इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति भी असहाय महसूस की, उसी पल हिमालय की गोद में एक दिव्य कन्या ने तपस्या का संकल्प लिया। वह कन्या जो बाद में महागौरी के नाम से समस्त ब्रह्मांड की शुद्धता और शांति की प्रतीक बन गई। प्राचीन काल की बात है, जब सत्ययुग के अंतिम चरण में ब्रह्मांड की रचना अभी भी देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए हुए थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति ने सृष्टि को रचा था, परंतु असुरों की सेना ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था। शुंभ और निशुंभ नामक दो महान असुर भाई, जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उन्हें केवल एक कुमारी, अविवाहित और गौर वर्ण की देवी ही मार सकती है, उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि सभी देवता अपनी दिव्य शक्तियां खोकर पृथ्वी पर भटकने लगे। हे भगवान, अब कौन बचेगा हमारी रक्षा? इंद्र ने रोते हुए कैलाश पर्वत की ओर देखा। तभी हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेनका के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। जन्म के समय ही उसकी आभा इतनी उज्जवल थी कि सारा हिमालय चमक उठा। ब्रह्मा जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया। यह कन्या पूर्व जन्म में सती थी, अब शिव की पत्नी बनकर महाशक्ति का रूप धारण करेगी। पार्वती बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहती। 8 वर्ष की आयु में उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। वह जान गई कि वह शिव की अर्धांगिनी है। एक दिन वह खेलते खेलते कैलाश की ओर चली गई और शिवलिंग के समीप बैठकर तपस्या करने लगी। हे महादेव, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे जीवन हैं, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। शिव ने ध्यान में देखा और मुस्कुराए, परंतु शुंभ निशुंभ का वरदान था, वे केवल कुमारी गौर वर्ण देवी से ही मारे जा सकते थे। इसलिए शिव ने पार्वती को परखने के लिए कहा, हे कन्या, तुम्हारा वर्ण तो गौर है, परंतु मेरे पास रहने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने तुरंत संकल्प लिया। वह हिमालय की गुफा में चली गई। वहां वह वर्षों तक केवल हवा और जल पर रहकर तपस्या करने लगी। पहले वर्ष उसने केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष केवल जल, तीसरे वर्ष केवल वायु। धीरे धीरे उसकी कोमल देह पर धूल, राख और धुएं की परत जम गई। उसका गौर वर्ण काला पड़ गया। देवता उसे देखकर काली कहने लगे, परंतु पार्वती का तप अटूट था। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड कांपने लगा। देवतागण भयभीत होकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, यह तपस्या शुंभ निशुंभ का अंत करेगी। तभी शिव जी ने पार्वती को दर्शन दिए। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। लेकिन पार्वती अब काली हो चुकी थी। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जल निकाला और उसे पार्वती पर डाला। जैसे ही पवित्र जल उनकी देह पर गिरा, काली परत धुल गई और उनका वर्ण पुनः गौर हो गया, जैसे चंद्रमा की चांदनी, शंख की सफेदी, कुंद के फूल की मधुरता। देवताओं ने जयकार किया, जय महागौरी, जय श्वेतांबरा। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असुरों ने सुना कि एक गौर वर्ण कुमारी देवी प्रकट हुई है। शुंभ निशुंभ ने अपना सेनापति धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन ने हिमालय पर आक्रमण किया। महागौरी ने अपना रूप चंडी धारण किया। उनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, वरमुद्रा और अभय मुद्रा थीं। वृषभ पर सवार होकर वे युद्ध भूमि में पहुंची। धूम्रलोचन चीखा, हे देवी, तुम्हारी शक्ति क्या है? मैं तुम्हें राख कर दूंगा। महागौरी ने मुस्कुराते हुए त्रिशूल चलाया। एक ही प्रहार में धूम्रलोचन का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी सेना भस्म हो गई। अब शुंभ ने चंड और मुंड को भेजा। महागौरी के माथे से चामुंडा रूप प्रकट हुआ। चामुंडा ने चंड मुंड का वध कर दिया। फिर रक्त बीज आया, जिसके एक बूंद खून से हजारों क्लोन पैदा होते थे। महागौरी ने काल रात्रि रूप धारण किया। चामुंडा ने रक्त पी लिया। रक्त बीज नष्ट हो गया। अंत में शुंभ और निशुंभ स्वयं आए। महागौरी ने फिर से कौशिकी रूप धारण किया, जो उनका काला रूप था। भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में बिजलियां चमकी, पृथ्वी हिली। देवतागण प्रार्थना करने लगे। महागौरी ने शुंभ को त्रिशूल से बींध डाला, निशुंभ को डमरू की ध्वनि से भस्म कर दिया। विजय हुई। देवलोक वापस लौटा। फिर महागौरी गंगा स्नान के लिए गईं। गंगा जल ने उन्हें पूर्णतः शुद्ध कर दिया। उनका वर्ण फिर से अत्यंत गौर हो गया। वे महागौरी कहलाएं।
शिव जी ने उन्हें गले लगाया। कार्तिकेय और गणेश के साथ उनका परिवार पुनः मिला। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अद्भुत व पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल किटू वेब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मां की हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मां महागौरी, जय भोलेनाथ।